नमस्कार। हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लगातार अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर विपक्ष और सब ने हंगामा किया, लेकिन आखिर यही हुआ कि टेनी मिश्रा इस्तीफा देंगे। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो गया, क्या हो रहा है। दरअसल इसके लिए मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा, अजय मिश्रा टेनी कैसे इस्तीफा दे रहे हैं और कैसे क्या होगा। पहले कुछ आपको इसके विषय में पूरी जानकारी दे देता हूं। दरअसल हुआ ये कि जिस तरह किसान आंदोलन के तीनों का चल रहे थे और तीनों कानून वापस लेना पड़ा, दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव को भी देखा गया और उत्तर प्रदेश चुनाव के हिसाब से ये तय किया गया कि अगर किसान आंदोलित रहे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हाथ पांव फूल जाएंगे। वहाँ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भी देख रही थी कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार छोटे बड़े दलों से हाथ मिलाते जा रहे हैं, लगातार वो अपनी ताकत में इजाफा करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वक्त इस समय उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी स्थिति है सांप छछूंदर वाली। भारतीय जनता पार्टी उस समय करे क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास अब वो लोग नहीं रह गए। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए भी इतना कुछ नहीं है, तो कुछ धार्मिक कार्यक्रम हैं, इसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी चल रही थी। लेकिन इस बीच जैसे ही अजय मिश्रा की खबर आई कि अजय मिश्रा इसके बेटे जो इस हत्या में, किसानों की हत्या में यानी गाड़ी चढ़ाने में शामिल थे, उसको लेके फिर विपक्ष एक बार हमलावर हो गया और विपक्ष लगातार हमला करने लगा कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस नाजुक वक्त में, क्योंकि ये वक्त उसके लिए बड़ा नाजुक वक्त रहा, भारतीय जनता पार्टी इस नाजुक वक्त में करे तो करे क्या। यदि इस्तीफा ले लेती है तो ये कहा जाएगा कि विपक्ष के आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुक गई, यानी मोदी जी की सरकार झुक गई। और यदि इस्तीफा नहीं लिया जाता तो उसके क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी, ये बात भारतीय जनता पार्टी पहले इस विषय पे सोच विचार मंथन चला। और इस मंथन में जो निकल के आया वो बड़ा ही आश्चर्यजनक रहा। दरअसल ये मंथन जो उनके निकला, उस मंथन में ये देखा गया कि यदि अजय मिश्रा टेनी को बाहर नहीं किया जाता मंत्रिमंडल से, तो जो 3 कृषि कानून हैं, ये 3 कृषि कानून वापस लेने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैन जो है अजय मिश्रा अभी एक मुद्दा है। और जैसा कि राकेश टिकैत ने कह दिया है कि 120B के तहत अजय मिश्रा के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी जुगत लगाई, गणित लगाई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा आभास होने लगा। जब ऐसा लगने लगा तो उसके लिए क्या हुआ, होता दरअसल ये कि अजय मिश्रा इस्तीफा तो देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे। दरअसल फिर एक बार मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार होगा, और इस विस्तार में अभी तलाश है उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण के बड़े चेहरे की जो अजय मिश्रा से वजनदार हो और अजय मिश्रा से ज़्यादा लोकप्रिय हो। ऐसे ब्राह्मण चेहरे की तलाश चल रही है। जैसे ही वो तलाश पूरी होगी और आप देखना था जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस विस्तार में अपने आप अजय मिश्रा इस्तीफा दे चुके होंगे और नए मंत्री का जो है शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि अजय मिश्रा को तो जाना है, उनकी कुर्सी लगभग जानी तय है, लेकिन जाने का तरीका अलग है। उस तरीके से नहीं जाएगी जिस तरीके से अगर विपक्ष विरोध करेगा, नारेबाजी करेगा, सदन चलने नहीं देगा, उस स्थिति में नहीं जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी तरह भी नहीं चाहती कि ये संदेश जाए कि विपक्ष के आगे सत्ता पक्ष ने घुटने टेक दिए। इसलिए ये तैयारी बड़ी जोरों से और बड़ी जोरों से, अंदर की जो खबर है उस खबर के हिसाब से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण वोट को नाखुश नहीं कर सकती। इसलिए एक अच्छा ब्राह्मण बड़ा चेहरा जो अजय मिश्रा से फेमस हो, उससे ज़्यादा ताकतवर हो, वजनदार हो, ऐसे आदमी की तलाश है। और जैसे ही ऐसे आदमी तलाश होगी, मंत्रिमंडल का पुनः विस्तार होगा और उस विस्तार में एक मंत्री बना दिया जाएगा और अजय मिश्रा की छुट्टी कर दी जाएगी। लेकिन ना बर्खास्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लोग ये कह रहे थे कि अजय मिश्रा को बर्खास्त कर दिया जाए और उन्हें हटा दिया जाए, वो संभव नहीं है। उसका कारण सिर्फ ये है
कि अगर इस तरह बर्खास्त किया जाएगा तो ब्राह्मण फिर नाराज हो जाएंगे। तो हुई ना सांप छछूंदर वाली स्थिति कि जाए तो जाए कहाँ। यदि वह हटाते हैं तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, और यदि नहीं हटाते हैं तो वोट हासिल नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में जो भी बचा, भाजपा के लिए बड़ी इस समय बड़ा स्थिति दैनिक है, क्योंकि उसे किसी से सत्ता चाहिए, और सत्ता कोशिश यही है कि किसी भी कीमत में किसी तरह भी, जैसा कि सपा की ताकत को देखा जा रहा है, सपा की ताकत जैसे बढ़ती जा रही है तो सपा नेताओं के यहाँ भी इनकम टैक्स की रेड भी डलने लगी। लेकिन आजकल इनकम टैक्स के छापे जो पड़ते हैं चुनाव के पहले, खासतौर से आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा कि किस तरह पड़े, और उससे कोई खास जनता को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पब्लिक अब ये समझने लगी है कि ये सब हथकंडे, राजनीतिक हथकंडे हैं। फिलहाल परिस्थितियाँ जो भी हो, जिस आधार पर भी छापे पड़े हो, वो अपने आप में एक अलग है। लेकिन एक तरह से अखिलेश यादव की ताकत को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संभव ऐसा होना नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव का रथ अब निकल चुका है और जन समर्थन भी अच्छा खासा उनको प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है कि रेत को कस के मुट्ठी में दबाए हुए है, लेकिन दुर्भाग्य से उसी मुट्ठी से रेत धीरे धीरे खिसकते जा रही है। अब देखना यह है कि जब मुट्ठी खुलती है तो उसके हाथ में कितनी रेत आती है, यानी कितनी विधानसभा सीटें उसके पास बचती हैं। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि अजय मिश्रा इसी चुनाव के पहले पहले अपने पद से बाहर हो जाएंगे। पद से बाहर होने का तरीका कुछ और होगा। आज बस इतना ही। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।